भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, इस वीडियो में हम सुनेंगे परमा एकादशी व्रत की कथा। भक्तजनों, परमा एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अधिक मास पूरे 3 साल में एक बार आता है, जिसमें अधिक मास में सबसे पहले शुक्ल पक्ष आता है, उसके बाद कृष्ण पक्ष आता है। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे परमा एकादशी कहते हैं, जो कि अधिक मास का दूसरे एकादशी व्रत हुआ। तो आइए हम इसका कथा सुनते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक यानी कि लौंद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बताइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप का क्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनो कथा, जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत ही दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखे रह जाती थी और पति के कभी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा, तो वह बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूं? इसीलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूंगा। क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ग नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है, वह टालने से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री की संसार के माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसीलिए हे प्राणनाथ, आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके आदर्श से सफल हुआ। उन्होंने उसको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली
कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैं अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने को रोका। मेरे भाग्य में आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले, हे ब्राह्मणी, पंचराशि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे वांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ रहने के लिए था। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भक्तजनों, इसी तरह श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक यानी कि लौंद का मास उत्तम है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान
तथा एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था वह मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। इस तरह परमा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुआ। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्रत कथा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।